हेलो एवरीवन, मेरा नाम सहर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा बिशरा। आप सबको बहुत ज्यादा स्वागत है हमारे चैनल पर। एक दफा फिर से जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक शेयर भी जरूर किया करें। आज की वीडियो लेकर आए हैं, इसमें लिखा हुआ है बिग एक्सपोज इन राम्स सिटी अयोध्या, योगी विल टेक स्ट्रॉन्ग एक्शन। ऐसा बड़ी टाइटल लिखा हुआ है। ऐसा करते हैं, देख लेते हैं वीडियो को। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। देखते हैं आज की वीडियो। बिहार से यूपी के इस मदरसे में लाए जा रहे थे 95 मासूम बच्चे। राम की नगरी अयोध्या में हो गया बड़ा पर्दाफाश, तो मौलाना के उड़ गए होश। योगी की पुलिस अब लेगी तगड़ा एक्शन, जल्द होगा बड़ा खुलासा। बिहार के अररिया से सहारनपुर ले जाए जा रहे 93 ऐसे बच्चों को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने अयोध्या में रेस्क्यू किया, जिनकी उम्र 5 साल से 9 साल के बीच है। इन बच्चों को अयोध्या के देवकली चौराहे के पास एक बस से चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के लोगों ने रेस्क्यू किया है। और हद तो देखिए, बस में बच्चों को जानवरों की तरह भरा गया था। ये बच्चे गरीब परिवारों के हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिनके माता पिता नहीं है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सदस्यों का कहना है कि इन बच्चों में से कई के आधार कार्ड फर्जी हो सकते हैं और ये मामला बड़ी साजिश का हिस्सा भी हो सकता है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की सदस्य सुनीता यादव ने कहा कि अभी जो बच्चे मिले हैं उनकी काउंसलिंग हो रही है। बच्चों को ये तक नहीं मालूम कि वो आपस में भाई भाई हैं या फिर मोहल्ले के हैं। ऐसा भी हो रहा है कि वो एड्रेस गलत बता रहे हैं। किसी को नहीं पता कि वो मोहल्ले के हैं, और ऐसा भी हो रहा है कि जैसे नाम लेकर एड्रेस कुछ गलत बता रहे हैं और पूछने तो बता रहे हैं कि जैसे कि आधार कार्ड जब चेक किया तो पता चला अपना नाम दूसरा है, वो अपने जिले का नाम भी नहीं बता पा रहे। और 15 साल के कोई बच्चे लग भी नहीं रहे हैं, क्योंकि वो बच्चे सारे मदरसे जा रहे हैं। तो बच्चों से पूछा जा रहा है कि आपको क्यों ले जाया जा रहा है। बच्चों को कुछ नहीं पता है कि उनको कहाँ ले जाया जा रहा है, किस लिए ले जाया जा रहा है। क्योंकि बच्चों का कहना है सर कि क्या बोलते हैं, हाफिज जी ने बोला था मुझे, तो मैं उसके मम्मी ने भेज दिया उनके साथ। फिर मैंने पूछा मम्मी के साथ कैसे गए। कुछ बच्चों को जो मदरसे के हाफिज जी थे उनको घर से लेके गए थे, घर से उठाया, फिर वहां से बस पे बैठाया, फिर उसके बाद लेके निकल आए। और कुछ बच्चों को तो उनके माँ बाप से जैसे खाली बता दिया गया कि बच्चों को भेज दीजिए। उन्होंने अपने बच्चों को भेज दिया। मैंने पूछा बेटा कि आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है। कुछ नहीं, मम्मी ने भेज दिया। हाफिज जी ने बाद फोन किया था, मम्मी ने भेज दिया। तो ये सिचुएशन है सर। मुझे लगता है कि बच्चों आधार कार्ड कुछ लग रहा है फेक है या फिर हाँ सर, आधार कार्ड सर, जैसे कि हमने काउंसलिंग के दौरान जो हमें पता चल रहा है, बच्चा कुछ और एड्रेस बता रहा है, और जब आधार कार्ड देख रहे हैं तो उसमें आधार कार्ड में नाम पता है, एड्रेस कुछ अलग है। तो हमें जहाँ तक लगता है सर, बच्चों को मदरसे का नाम भी नहीं पता है और आधार कार्ड भी हो सकता है फेक हो या फर्जी बनाया गया हो। हाँ, कुछ लग रहा है सर, ऐसा लग रहा है सर, क्योंकि काउंसलिंग के दौरान पता यही चल रहा है, बच्चे सही से एड्रेस नहीं बता पा रहे सर अपना। अब जो उनको जो लेके आए हैं सर, उनसे बात किया तो पता चला कि वो कह रहे हैं कि वो उनके साथ हैं बच्चे। लेकिन जब बच्चे से पूछा जा रहा है कि बेटा तुम इनको जानते हो, तो बच्चा बोल रहा है कि नहीं सर, मैं नहीं जानता हूँ। और जो उनको लेके आए हैं सर, वो बोल रहे हैं कि नहीं, ये दोनों भाई भाई हैं। किसी को ये नहीं पता है कि वो मेरे खाले का लड़का है या भाई है या कर्जन है। कुछ बच्चों को नहीं पता है, लेकिन जो ले गया है वो कह रहे हैं कि इनके कर्जन। हम कैसे भरोसा करें कि ये मतलब इनके कर्जन है, क्योंकि बच्चा जो बोलेगा हम तो वही मानेंगे ना सर। बड़ा स्कैंडल। हाँ, बड़ा स्कैंडल भी हो सकता है सर। यही बात जैसे कि क्या पता बच्चों को बहला फुसला के यहाँ पे समझाया गया हो। हर बच्चे के दिमाग में एक बातें नहीं घुसी रहती हैं कि हाँ चलो ठीक है। हो सकता है काउंसलिंग में बच्चों को बैठाया गया हो, बस में बोला गया हो कि हाँ तुम लोग ऐसे ऐसे बताना, वहाँ पे अगर कोई कुछ पूछता है तो ऐसे बता देना। लेकिन सब बच्चों का माइंड एक जैसा नहीं होता सर। बच्चे कभी कभी होता है उनके दिमाग से निकल जाता है, उनके दिमाग में जो रहता है वो वही बोलते हैं। तो बच्चे को हो सकता है उनको सिखाया गया ना, उनके समझ में आया हो। अब जो भूल गए हो तो फिर वो अपने बच्चा तो सच ही बोलेगा सर। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के अध्यक्ष का कहना है कि उन्हें सूचना मिली थी कि अवैध रूप से बच्चों को बिहार के अररिया से सहारनपुर लाया जा रहा है। इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने बच्चों को कस्टडी में ले लिया है। आज सुबह जो है करीब 10-9 बजे जो है माननीय उत्तर प्रदेश बाल आयोग के सदस्य डॉक्टर सुचिता चतुर्वेदी की सूचना की कॉल आई, एक पत्र आया, उनके द्वारा सूचना दी गई कि बिहार से सहारनपुर जो है एक बस में अवैध रूप से बच्चे, माइनर बच्चे ले जाए जा रहे हैं, और जो कि अभी गोरखपुर में है, गोरखपुर से अयोध्या होते हुए जाएंगे। इस सूचना पे जो है त्वरित कार्रवाई करते हुए जो है एक पत्र भी आया, उनका एक पत्र जारी हुआ है, एसएसपी साहब को भी जारी हुआ, जिसकी कॉपी हम लोग को मिली है, डीएम साहब को है और डीपीओ साहब को है, हमको है, कॉपी भी है। उस आधार पे जो है बच्चों को जो है एएसटीयू और खुद मेरे द्वारा और डीपीओ साहब के द्वारा और कोतवाली नगर की फोर्स और कोतवाली अयोध्या के पुलिस जो है उनके द्वारा जो है बच्चों को रेस्क्यू किया गया। बच्चों को रेस्क्यू करा के जो है बच्चों को खाना पीना कराया गया। खाना पीना के पश्चात जो है बच्चों का जो है मेडिकल कराया जा रहा है, क्योंकि बच्चों के साथ बच्चों के माता पिता नहीं है, ना ही जो लोग लेके जा रहे थे उनके पास कोई कंसेंट लेटर है माता पिता का। बच्चे 4 साल से 12 साल तक की उम्र के हैं,
और बहुत ही माइनर, बहुत ही छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका ये कहना है कि उनको ये नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं। ऐसे ही बच्चे हैं, उन्होंने अपनी बताया है बात, तो अब उनका मेडिकल करा के उनको शेल्टर की व्यवस्था कराई जा रही है। इस मामले में बातचीत के बाद ये बात सामने आई है कि इन बच्चों को बिहार से उत्तर प्रदेश के देवबंद के 2 अलग-अलग मदरसों में ले जाया जा रहा था। इसकी जानकारी राज्य बाल आयोग को लग गई और उसके बाद अयोध्या के चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने सूचना के आधार पर इन बच्चों को रेस्क्यू कर लिया। हैरानी की बात यह है कि एक बस में इन 93 बच्चों को बैठाया गया था, साथ ही साथ 2 दर्जन से ज्यादा पैसेंजर भी बैठ गए थे। जानवरों से भी बदतर स्थिति में बच्चों को बिहार से यूपी के देवबंद स्थित मदरसे तक ले जाया जा रहा था। बस में सवार राहुल सिंह ने कहा कि बच्चों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं तो अररिया से लुधियाना जा रहा हूँ, वो लोग अलग हैं, हम अलग हैं। मेरा नाम हम लोग जो पैसेंजर है वो उनका अलग टीम है, मेरा अलग टीम है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। नहीं, कोई चर्चा नहीं, मेरा सीट अलग है, उनका सीट अलग है। बच्चे से भरे हुए? हाँ, भरा हुआ 10 बच्चे से। वही मदरसा संचालक रिजवान का कहना है कि बच्चे पहले भी हमारे यहाँ पढ़ते थे और इस बार भी पढ़ रहे हैं। इनके घर वालों ने कहा था कि आप आ जाएं, एक आदमी यहाँ से चला जाएगा छोड़ने। जैसे हमारे बच्चे पहले पढ़ रहे थे वैसे ही आगे भी पढ़ेंगे। सारों की वजह से जो है ये बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं, पहले भी पढ़ते थे और इस बार भी पढ़ रहे हैं। उनके घर वालों ने बुलाया कि जब आप आ जाए, एक आध आदमी यहाँ से चले जाएगा, जैसे ये साथी जा रहे छोड़ने के लिए, और हमारे बच्चे जैसे पहले पढ़ रहे थे वैसे ही आगे भी पढ़ रहे हैं। वो बच्चा पूरा अलग अलग भी लगा है, बाकी जो 14 बच्चा जो है ना हमारे मटियारी पंचायत का है, ये 14 बच्चों में एक लड़का हमारा खाद है, फिर बाकी जो है वो कोई भतीजा लगेगा, कोई दूर से लगेगा, कोई अपने लगेगा, क्योंकि 3-5 लाख के बच्चे हैं। उस बच्चे का जिम्मेदार मैं खुद हूँ और बच्चे को छोड़ने लिए हम जा रहे हैं, छोड़ के उसके बताऊंगा वहीं मदरसा में कालीपुर। हाँ, उसका स्टाफ ये है। क्या तालीम वगैरह दी जाती है? वही कभी झूठ नहीं बोलना, सच बोलना, हाँ, और हिंदी इंग्लिश उर्दू पढ़ाई होता है। वो बिठा कर आते हैं, बाकायदा उनके फोन आ रहे हैं और उनका दाखिला हमारे यूडाइस कोड जो है भारत सरकार का, जो तमाम स्कूलों का इनका नाम वहाँ भी दर्ज है, और ऐसा जो रजिस्टर पिछले साल का हमारा वो भी हमारे मौजूद है। ये पढ़ने के लिए जा रहे हैं मदरसा जाने रफीक या तफसीजुल कुरान। तुम्हें यहाँ पे बच्चों को कौन सी तालीम कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 नहीं, मैथ पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं और बाकायदा भारत सरकार की टीचर है हमारे मदरसे। एक सब्जेक्ट दीन का होता है, सामाजिक होता है, बाकी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस होता है। पोर्टल पे भी हमारा रजिस्टर्ड है और पोर्टल पे सब बच्चों का नाम इंद्राज है, आप यू डाइस कोड पर चेक कर सकते हैं। ये जो इलाज होती है यानी आपको मदद होती है वो कहाँ से होती है? आपको इलाके से होती, गाँव से होती है, इलाके से गाँव से होती है, बस्ती से होती है। आप बच्चों को देखिए, एक साल में कितने माँ बाप पैसे लेते हैं खर्च के लिए। अभी देखो बच्चों को कितने पैसे हो गए, देखो पूछो, आप पूछो अभी खर्च के लिए चेक करेंगे कि हर बच्चे 500-400 रुपये होंगे, देखो आप खाने के लिए, पीने के लिए। अब जैसे मदरसे चले जाते हैं खर्च के लिए भेजते हैं। दीनी तालीम, दिन 1 घंटा दीनी तालीम होता है, फिर हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस होता है। भारत सरकार की स्कीम के तहत हम पढ़ाते हैं। NCERT की तालीम होती है कक्षा 5 तक। कक्षा 5 तक हमारी मान्यता प्राप्त मदरसा कोड है, इंद्राज होता है भारत सरकार के पोर्टल पर। जैसे नहीं, बिहार में नहीं, सहारनपुर का मदरसा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये बच्चे एक दूसरे को पहचान क्यों नहीं रहे? ये बच्चे अपने ही स्कूल के मदरसा संचालक को कैसे नहीं पहचान रहे हैं? जिन बच्चों को आपस में भाई बताया जा रहा है वो एक दूसरे को पहचानने तक से इनकार आखिर क्यों कर रहे हैं? इन सारे सवालों से पर्दा उठेगा जब यूपी पुलिस जांच करेगी। देखना होगा कि आगे इस मामले पर क्या कुछ खुलासा होता है। तो आप भी अपनी नजरें बनाए रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। बाबा डंडा देंगे ना तो फिर सही से सब कुछ भाई सामने आ जाएगा। यूपी में वो तो छोड़ते नहीं है किसी को भी, जो भी इस तरह से हरकतें करता है ना, वो उनका डंडा इतना सख्त तेजी से बढ़ता है ना कि ना चाहने वाला बंदा भी बोल पड़ता है, ऐसा वो डंडा घुमाते हैं। तो भाई बात कुछ यूं है कि भाई मदरसे में जो बच्चे हैं ना, 93 मतलब कि 93 बच्चे, पता भी नहीं है मेरा भाई कौन है कौन नहीं, अगवा करके ना छोटे छोटे जो मासूम बच्चे होते हैं उनके मतलब उनके पता नहीं वो कहाँ से हैं, मतलब होंगे तो इंडिया से ही,
लेकिन कहाँ कहाँ से उनको उठा के ना बच्चों को, तो उनको वो होता है ना अगवा करके, तो उनको एक अपने ही मजहब में लाने की कोशिश करना। मुझे तो वैसा कुछ सिस्टम लग रहा है। ये मदरसों में जा रहे थे और मदरसे के जो लोग हैं वो बोलते हैं कि यहाँ पे तो ये बच्चे पहले भी पढ़ते रहे हैं, इनके माँ बाप नहीं, हमने तो उनको पता ही नहीं है कि हमारे माँ बाप है कौन कौन नहीं है। और वो बोला कि ये भाई बहन है, तो वो हमें अब मेरा छोटे से छोटे बच्चे का भी कोई भाई बहन हो उसको पता है, पता हमारी गली में 2-2 3-3 साल के बच्चे हैं, उनको पता है ना मेरा भाई बहन कौन है, सबको पता होता है। तो ये कैसे हो सकता है कि जिनको ये भाई बहन बता रहे हैं उनको पता ही नहीं है कि ये हमारे भाई बहन है या हम उनके भाई बहन है। लेकिन ये इसके पीछे एक चाल है ये मदरसे वालों की, कि वो मदरसे में उनको घेर कर ला रहे थे और जबरदस्ती से उनको जो है ना अपने मजहब में लाने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से जो है ना वो पता नहीं उन्होंने वैसे पकड़ा कैसे, ये नहीं समझ में आई उन्होंने पकड़ कैसे लिया। उन्होंने पकड़ के ना 93 घर वालों ने नहीं भेजा, अगवा किया। आपको समझ नहीं आई न्यूज? अगवा किया बच्चों को, उनको आप हम ही बोले कि उनके माँ बाप फिर सामने क्यों नहीं आए, उनको क्यों नहीं पता कि उनके माँ बाप कहाँ पे हैं। वो अगवा किया गया बच्चों को, छोटे छोटे मासूम बच्चे जो नहीं होते हैं, मतलब 4-4 5-5 साल के बच्चों को क्या पता होता है कि मेरे माँ बाप कौन है? पता होता है उसको? मुझे नहीं पता, लगता कि उसको पता भी होता है। जो बहुत ज्यादा चालाक होशियार बच्चे होते हैं सिर्फ उन्हीं को पता होता है कि हमारे माँ बाप कौन है क्या है ये सब कुछ। लेकिन इतने मासूम बच्चों को तो कुछ भी इतना पता नहीं होता, तो उनको अगवा करके ना तो लाया जा रहा है। तो अभी जो है ना उन्होंने यही जांच पड़ताल किया कि उन बच्चों से उनके माँ बाप के नाम पूछे, उनको ये भी नहीं पता कि माँ बाप कौन है। फिर उन्होंने जो मदरसे वाले उन्होंने बताया कि ये भाई बहन, उन्होंने पूछा कि ये तुम्हारे भाई बहन, उन्होंने कहा नहीं। तो उन्होंने पूछा कि क्या आप यहाँ पे पहले पढ़ते रहे? उन्होंने कहा नहीं, हम तो आए यहाँ पे फर्स्ट टाइम है। बच्चों ने कहा है अपनी जुबान से कि हम यहाँ पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं है कि तो ये कोई चाल है बहुत बड़ा, ये ग्रुप मिला हुआ है जो इसके पीछे। लेकिन वही मैंने बोला कि अब जो योगी जी है ना वही इसका कुछ हल निकालेंगे तो ही जो है ना एक हल निकलेगा। तो अभी आपको वैसे इस हवाले से क्या लगता है? माँ प्यो पता ना सारे बच्चे कितने लगते नहीं होने लपदे होने ने, पर अब वो अभी ये न्यूज अभी सामने आई है, तो अब जब उनको पता चलेगा तो फिर ही वो करेंगे ना। इसी तरह ये तो नहीं है कि अभी आते ही उन्होंने माँ बाप ढूंढ रहे होंगे कि मे भी उन्होंने कोई रिपोर्ट भी करवाई हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब पता चलेगा ना, एकदम से तो कुछ भी नहीं पता चलता। तो अब देखते हैं भाई क्या इसकी न्यूज और सामने आती है, जो भी आएगी जरूर लाएंगे आपके सामने। आपको यहाँ तक वीडियो कैसी लगी बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलता है एक और वीडियो में।